पे कोई एहसान नहीं किया। मैंने तो रिश्ते की रीत निभाई है। आपने इंसानियत की रीत निभाई है इरफान। और राहिला, तुम्हें भी तुम्हारे हिस्से की खुशियां मिले। अगर तुम मेरे साथ ना होती तो मैं इन तूफानों का कैसे मुकाबला करती अकेली। रुक भाई। हाँ भाई। कपड़ा दे। कौन हो भाई आप? कौन हूं मैं? बताऊं मैं कौन हूं? नहीं चाहिए ये। कपड़ा दे जल्दी जल्दी। चल चल निकल निकल निकल। जग्गू दादा से पूछ रहा है कौन है। देख लिया शकीला को। उस बदमाश पर ऐसा जादू किया कि वो दोबारा से जिंदा हो गया। अभी इसमें शकीला का कोई कसूर नहीं है। वो बदमाश। सुनो राहिला, मैं बार बार अपनी इज्जत को दांव पर नहीं लगा सकती। बात साइमा के ससुराल तक पहुंची तो मेरी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह ना करे अम्मी, ये बात साइमा और शकीला के ससुराल तक पहुंचेगी क्यों? अरे वो बदमाश जितनी दीवानगी दिखा रहा है, मुझे यकीन है कि वो शकीला को जरूर ढूंढ निकालेगा। ये शकीला भी ना बस। अम्मी, सच में इसमें शकीला का कोई कसूर नहीं है। वो तो हमेशा इस बदमाश से डरती रही। और बस बंद करो अपनी बहन की हिमायत। अरे कोई ना कोई चक्कर तो दोनों के दरमियान चल रहा होगा ना, जो वो उसे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ पहुंचा है। क्या अल्लाह, एक और मुसीबत। फोन करके कह दो उसे कि घर से बाहर कदम ना निकाले और ना ही उसे यहाँ आने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि अपने साथ साथ मेरी बेटी का भी घर बर्बाद करे। हाय अल्लाह, रहम कर अल्लाह। तुम्हें तमीज नहीं है कि तुम दरवाजा नॉक करके आओ? क्यों आई हो? मैं खाना लगाने जा रही थी तो सोचा हम सब साथ मिलके खाना खाएं। मुझे साथ शरीक करके अपने बराबर मिलाने की कोशिश मत करो। देखिए फौजिया बेगम, अगर आप इसी तरह नाराज रही तो रियासत आपसे दूर होते चले जाएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती। अजीब सौकन हो कि अपनी सौकन को कह रही हो कि शौहर के करीब हो जाए। नहीं, मैं तो आपसे सिर्फ इजाजत चाहती हूँ इस घर में रहने की। अपनी मर्जी से कोई भी कोना मुंतखब करके मुझे दे दीजिए, मैं अपनी सारी जिंदगी वहीं बिता लूंगी। खुद को नेक परवीन साबित करने की कोशिश मत करो। अगर इतनी ही हमदर्दी थी मुझसे तो फिर रियासत से शादी क्यों की थी तुमने? आप इसे मेरी मजबूरी समझे या फिर रियासत की दीवानगी, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, मैं खुद को हमेशा उनकी दूसरी बीवी ही समझूंगी। ज्यादा बातें बनाने की कोशिश मत करो और जाओ यहां से। कहती तो ये ठीक है, मैंने खुद को रियासत से दूर रखा
तो रियासत इस दूरी का आदी हो जाएगा। हया की कुर्बत रियासत की जरूरत बन गई तो रियासत को मेरी जरूरत कब रहेगी? हाँ हाँ, वो फ्रॉड है, धोखेबाज है, फरेबी है। इस घर पे कब्जा करना चाहती है, मुझे तुम्हारी जिंदगी से और इस घर से निकालना चाहती है। वो तुम्हें इस घर से निकालना चाहती तो वो कभी भी भूखी ना रहती, कभी भी मुझे मजबूर ना करती कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊं। क्या? अच्छा, तो उसके मजबूर करने पर तुम यहाँ आए हो? तुम्हें खुद एहसास नहीं हुआ कि मैं भूखी होंगी? इतना हुस्न का जादू चढ़ गया तुम्हारे पर उसका? उसके हुस्न का कोई जादू मुझ पर नहीं चढ़ा, उसकी कुर्बानी और खुलूस ने मुझ पर कब्जा किया है। जादू चढ़ा है तो तुम्हारी लालच का, तुम्हारी खुदगर्जी का। तुम इस चक्कर में दौलत लूटती रही और हया ने अपने प्यार, मोहब्बत और खुलूस से मुझे लूट लिया। यही फर्क है तुम में और हया में। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ वापस लौटा देती हूँ। तलाक दे दो, छोड़ दो उसे। हाँ हाँ, छोड़ दूंगा, लेकिन मरने के बाद। खाना खाओगी? लाऊं? ओके। इरफान तो हॉस्पिटल चला गया है, ये तुम क्या कर रही हो? अम्मी बस आपके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी, अब अभी लेकर आती हूँ। तुमने कैसे समझ लिया कि मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगी, नापाक हाथों का? खुदा के लिए अम्मा, इरफान ने बताया तो था आपको। इरफान झूठ बोल रहा है, वो कमबख्त जन मुरीद है। हाँ, अब दूसरे का गुनाह अपने सर ले रहा है। खुदा के लिए अम्मा, ऐसा ना बोले। खबरदार, मुझे मां मत कहना, मैं तुम्हारी मां जैसी नहीं हूं। खुदा के लिए अम्मा, रहम करे मुझ पर। हाँ, मैं रहम जरूर करूंगी अगर तुम ये बता दो कि ये गुनाह किसका है जो तू मेरे बेटे के सर थोप रही है। अम्मा, तू मुझे सच सच बता दे, वरना मैं तुझे इसे चूल्हे में झोंक दूंगी, जला के खाक कर दूंगी। झोंक दे मुझको, मार डाले, इससे तो अच्छा मैं मर ही जाऊं। कम से कम हत्या में तो जान छूटेगी मेरी। अरे कमबख्त कितनी ढीठ है, मानती भी नहीं है, बताती भी नहीं है। हाँ? दिखाना किसका नंबर है। अरे वो बबलू नहीं खड़ा हुआ कोने पे, उसने मुझे अपना नंबर दिया था। अब मैं उसको मैसेज कर रही हूँ कि जरा कार्ड पर एक डलवा के देना। हाँ, कर कर कर। हाय, ये देख जरा, चला गया उसको मैसेज। किधर चली मलका जज्बात? ये मलका जज्बात नहीं है, अब तो गुनाहों की रानी बन गई है, गुनाहों की रानी। आपा, आप तो लड़की है ना, फिर भी मुझे निशाना बना रही है। तुझे हम क्या निशाना बना रहे हैं? तुझे तो तेरी हरकतों के ऊपर इस जमाने में संसार हो जाना चाहिए था। अब जाके नाश्ता बना। मैं बना रही थी, पर अम्मा ने मुझे। सुन लिया? अम्मा, बात सुन, ये जो अम्मा अम्मा की रट लगा के रखती है ना, अगर हमारी अम्मा के लिए एक लफ्ज भी तूने बोला ना, तो तू याद रख, तेरा यही छोटा सा मुंह तेरे हाथ में ना तोड़ के रख दूंगी, याद रखियो। दफा यहां से, चल। मैंने ऐसा क्या कह दिया? कुछ नहीं कहा, महारानी कहीं की। जाओ और जाके नाश्ता बनाओ, सुबह से मेरे पेट में ना चूहे दौड़ रहे हैं। मैं क्या करूं? वाह अम्मा, इधर आ, कुटनी कहीं की अम्मा, और इधर आप। मैंने अम्मा से कहा भी था कि जब मेरा चारपाई टी का टाइम हो जाया करे ना, तो किसी को मत बोला करो, बस मुझे नाश्ता चाहिए हुआ करे पहले सुबह। और रात को मैंने कितना समझाया था अम्मा को कि पहले इससे ना काम करवा लिया करो, बाद में जूते लगाया करो, लेकिन अम्मा है ना, सुनती नहीं है, बस अपनी अपनी करती रहती है। अब जा नाश्ता बना के ला।
ओ आराम से नाश्ता बना कर लेकर आ। नौकर लगी हुई हूँ क्या? तू लेकर आ। मैं तुझसे उम्र में भी छोटी हूँ और तजुर्बे में भी छोटी हूँ। बैठ जा यार आराम से, मैं लाऊंगी अपने लिए नाश्ता। चल, तेरी जाओ। नींद ला रही, मैं नाश्ता वाश्ता बना के मनहूस कहीं की। बड़ी आई। मैं जरा गुड्डू को मैसेज करूं कि 50 रुपए का बैलेंस भेजे। कौन आ गया? देखो राहुला कौन आया। जी अम्मा। कौन? अरे इरफान तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान बेटा सब खैरियत तो है ना? जी वो मैं ये देने आया था। ये क्या है? जी वो कल मैं हॉस्पिटल गया तो पता चला कि आप लोगों ने बिल अदा कर दिया है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ये मेरी जिम्मेदारी है कि बेटा तुम्हारा इतना एहसान कम है क्या कि तुमने हमारी इज्जत रख ली? नहीं अम्मी, आपकी इज्जत है तो मेरी इज्जत है। आप प्लीज़ ये ले लें। अम्मी देखो प्लीज इरफान नहीं। देखिए अगर आपने मना किया तो मैं समझूंगा कि आपको मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं है। मेरी मोहब्बत में कोई खोट है। आप प्लीज़ ये ले लें। ले लो बेटा और जाओ इरफान के लिए चाय लेकर आओ। आओ इरफान बेटा बैठो ना, आओ। दादा अबे पवे तू फिर आ गया यहाँ? दादा वो पूरी रात सो ही नहीं सका के पता नहीं दादा ने खाना खाया नहीं खाया, भूख लगी हो। जग्गू दादा की भूख तो दुश्मनी ने उड़ा दी, लेकिन तू तो जमानत पर रिहा हुआ है ना, तू क्यों आता है मुझसे मिलने? जग्गू दादा एक इश्तिहारी मुजरिम है, क्यों अपनी जमानत खतरे में डालता है? दादा क्यों अपनी जिंदगी को तमाशा बनाया हुआ है? खुद को पुलिस के हवाले कर सजा काट। कब तक भागता रहेगा पुलिस से? जग्गू दादा अब जिए या मरे क्या फर्क पड़ता है? वो तो पराई हो गई ना। दादा मैंने तुझे बताया था कि वो पराई हो गई है, फिर क्यों उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? नहीं, उसके लिए नहीं, बल्कि अब तो जग्गू दादा उसके लिए जिंदा है जिसने धोखे से मुझे जेल भिजवाया, मेरी मोहब्बत मुझसे लूट ली, जग्गू दादा की मोहब्बत को उससे जुदा किया। नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। दादा रियासत बेग को अभी तक भूला नहीं तू? कैसे भूल जाऊं? कैसे भूल जाए जग्गू दादा रियासत बेग को? हाँ, जब तक रियासत बेग जिंदा है या जग्गू दादा जिंदा है, जग्गू दादा उसे नहीं बुला पाएगा। उसने जग्गू दादा को इस्तेमाल किया, मोहब्बत लूटी है उसने मेरी। मैं नहीं छोड़ूंगा, जग्गू दादा नहीं छोड़ेगा। दादा वो खाना खा लो। नहीं खाना जग्गू दादा ने, तू खा ले।
ओह ज़े नसीब, आप और मेरे कमरे में। ज्यादा बेतकल्लुफ होने की जरूरत नहीं है। मुस्कान के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, वहां जाना है। ठीक है, फिर मैं आया को लेकर चला जाऊं। तुम क्या मुस्कान के स्कूल में खुद का तमाशा बनाओगे? हम दोनों को जाना होगा। हम दोनों को? यानी कि तुम मेरे साथ? मजबूरी है। ठीक है भाई, ये मजबूरी हमें कबूल है, चलो। अभी नहीं, 12 बजे जाना है। तुम मुझे ऑफिस से पिक कर लेना। हेलो हेलो, शकीला जान कैसी हो? कौन बदतमीज बोल रहे हैं आप? अरे तुम तो नहीं सिखा दो ना। शट अप। आप किसका फोन था? वो जाजिब रॉन्ग नंबर था। वो कोई लड़की थी, पूछे थी क्लिनिक का नंबर है ये। तुम्हें बातें बनाना खूब आता है। मैंने तुमसे पूछा कि किसका फोन था। जाजिब, मैंने मना किया था ना कि तुम कोई फोन रिसीव नहीं करोगी। आप मेरा गला ही क्यों नहीं दबा देते? तंग आ गई हूं मैं आपके इस शख्स से। शकीला, शकीला, क्या हुआ बेटा? तबीयत तो ठीक है? अभी सर फटा जा रहा है, दिल मुंह को आ रहा है बिल्कुल। बेटा कहीं दर्द और तकलीफ तो नहीं? नहीं, अभी बस चक्कर आ रहे हैं बहुत। शकीला, बात सुनो। क्या? अल्लाह तेरा शुक्र है। हम अभी डॉक्टर के पास जाते हैं। नहीं नहीं अम्मी, डॉक्टर की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। बेटा जरूरत है, मुझे पता था, बल्कि यकीन था कि तुम माँ बनने वाली हो। मैं माँ बनने वाली? हाँ, मैं अभी जाजिब को बुलाती हूँ, उसको बताती हूँ, और फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, गाड़ी निकलवाती हैं और अभी चलते हैं। ठीक है जाजिब। अल्लाह का शुक्र है अम्मी कि इरफान इंसान के रूप में फरिश्ता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब तो मेरी खुदा से यही दुआ है कि जरीना को भी अल्लाह हिदायत दे ताकि उज़्मा की ज़िंदगी आसान हो। अच्छा, तुमने शकीला को फ़ोन किया? मैं कई बार कर चुकी हूँ, वो हमेशा जहाज़ेब उठाता है फ़ोन उठाए ना तो उसे साफ साफ कह देना कि इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारे और ये पिछले रिश्ते और पिछले ताल्लुक छोड़ दे सारे। अम्मी वो तुम क्यों उसकी हिमायत कर रही हो? क्यों साइड ले रही हो उसकी? मुसीबत एक बार तो हमारे दरवाजे पर आकर लौट गई है, लेकिन मुझे पता है कि दोबारा जरूर आएगा वो जग्गू दादा, कमबख्त मारा कहीं का। अगर अब्बू जिंदा होते ना तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती हमारे दरवाजे तक आने की। क्या? किस हॉस्पिटल में हो? अब तो तुम्हें उसकी नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा, फिर हो भी क्या सकता है। नसीब नसीब की बात है भाई। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं शकीला को शिकस्त देकर उससे ये जीत छीन लूंगी। रानी बेटी राज